आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व किया था। अगर आपने 2.1 और 2.2 को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट सही से समझेंगे तो आपको ये सही समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन तमाम नंबर्स का आपने करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। करैक्टरिस्टिक होता क्या है, करैक्टरिस्टिक मालूम किस तरह से करते हैं और करैक्टरिस्टिक होता क्या है। देखिए, करैक्टरिस्टिक मालूम करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हम फॉलो करेंगे, हम इजी वाला तरीका फॉलो करेंगे, वो वाला तरीका जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में देखा था और 2.1 में देखा था। देखें, आपको ये नंबर दिया हुआ है 5287। हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि अगर जिस नंबर में पॉइंट ना हो उसके लास्ट में पॉइंट मौजूद होता है। आपने क्या करना होता था, पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता था, यानी कि पहले डिजिट के बाद लाना होता था और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला डिजिट है 5 और ये ज़ीरो भी नहीं है, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है। और अगर आप लेफ़्ट जाते थे तो प्लस का साइन आता था, राइट जाते थे तो माइनस का साइन आता था। देखें, ये आपने रफ पर करना है। आपके पास है 5287। अब पॉइंट यहाँ पर है, आपने इसको यहाँ पर लाना है। कितने डिजिट आप मूव करवाएंगे, 1 2 3, यानी 3 जगह इसने मूव किया और यहाँ पर आ गए। ये हो गया 5.287। ये 3 डिजिट इसे आगे आया, तो इस और ये आया किस साइड पर है, लेफ़्ट साइड से आया है, लेफ़्ट साइड की तरफ गया है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव का आएगा, 10 की पावर 3। अब ये जो पावर आई है 3, यही इसका करैक्टरिस्टिक होगा। करैक्टरिस्टिक, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से सिंपल आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59.28। अब यहाँ पर पॉइंट मौजूद है और पॉइंट आपने कहाँ लाना होता है, पहले डिजिट के बाद, यानी पहला डिजिट क्या है 5। तो आपने पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवाएंगे, देखें यहाँ पर है 59.28। आपने पॉइंट को एक डिजिट मूव करवाना है, यानी कि आ जाएगा 5.928 और आपने लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर गए हैं तो पॉजिटिव 1 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन से समझाया था, तो आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है 0.0567। आपने इसको जो है ना साइंटिफिक नोटेशन पहले इसकी निकालनी है और फिर करैक्टरिस्टिक करना है। देखें, आपके पास है 0.0567। अब पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है यहाँ पर मौजूद, और आपने कहाँ लाना होता है, पहले डिजिट के बाद जो ज़ीरो ना हो। तो पहला डिजिट कौन सा है जिसके जो ज़ीरो नहीं है, 5। तो आपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा 5.67। ज़ीरोज़ चाहे स्टार्ट में हो चाहे लास्ट में हो पॉइंट के बाद, वो हम नहीं लिखते। ये हो जाएगा 5.67 और आपने कितने डिजिट मूव करवाया, यहाँ पे था 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू रेस 2। लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हम किस साइड पर गए हैं, राइट साइड पर। जब आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे पॉइंट को तब नेगेटिव आएगा, जब आप लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तब प्लस में आएगा। यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ गया, -2। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, करैक्टरिस्टिक का आंसर आपके पास आ गया -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.7। 234.7 का आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर है 234.7। अब इस पॉइंट को आपने इस साइड पर लेकर आना है 2 के बाद, पहले डिजिट के बाद लाना होता है, यानी 2 के बाद आपने लेकर आना है। तो कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज आ जाएगा 2, क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव करवाया था इसलिए 2 लिखा है, और प्लस का 2 इसीलिए आया क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर गए थे। जब लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ आप लेकर जाएंगे तब आपने प्लस का 2 लिखना है। तो ये वाली जो पावर होती है यही करैक्टरिस्टिक होता है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 0.000049, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे ज़ीरोज़ हैं, आपने पहले पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता है, यानी जो नंबर ज़ीरो ना हो, यानी 4 के बाद आपने लाना है। तो देखिए हो जाएगा 0.000049। अब कितने डिजिट आप इसको मूव करवाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, यानी आ जाएगा 4.9। और ज़ीरोज़ हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू रेज़ कितना मूव करवाया था, 1 2 3 4 5 करवाया था। और हम गए थे राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, तो माइनस का 5 आएगा। जब राइट जाते हैं तो माइनस आता है, और जब लेफ़्ट जाते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो राइट गए हैं तो ये -5, और ये जो पावर होती है यही करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 145,000, ठीक है। आपने इसका 1,45,000 है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइंटिफिक नोटेशन करनी है। पहला डिजिट जो नॉन ज़ीरो है वो है 1, तो आपने पॉइंट को कहाँ लाना है 1, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं। जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में मौजूद होता है। आप यहाँ से उठाकर इसको 1 पर लाएंगे, कैसे, 145,000, यानी कि यहाँ पर है पॉइंट। तो आप कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट आपने मूव करवाया, हो गया 1.45। और लास्ट में अगर ज़ीरोज़ होंगे, स्टार्ट में तो हम नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हम किस साइड पर गए हैं, लेफ़्ट साइड पर, उल्टे हाथ की तरफ, तो प्लस का साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर आ गया 5, और ये जो पावर होती है यही करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, 5। तो ये 5 करेक्टरिस्टिक इसका आंसर है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन तमाम क्वेश्चंस में लॉगरिथम फाइंड कर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ लें कि लॉगरिथम निकालते कैसे हैं, और लॉगरिथम निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लॉगरिथम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन सी है। एक तो हमने निकालना होता है करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये CH से लिखा हुआ, एक हमने निकालना होता है करेक्टरिस्टिक, और दूसरा वर्ड होता है मेंटीसा। एक करेक्टरिस्टिक निकालना होता है और एक मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक निकालना हमने ऊपर वाले पार्ट में सारा सीखा है कि साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करके जो पावर आती है वही उसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो करेक्टरिस्टिक तो आप आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद बात आती है मेंटीसा की, कि मेंटीसा आप कैसे निकालेंगे। लॉग आपने फाइंड करना है, यहाँ पर लॉग जो होता है ना, जैसे आपने किसी भी वैल्यू को लॉग फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक और उसके मेंटीसा को आप प्लस करते हैं। जब आप करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करते हैं ना, तो उसके लॉग का आंसर आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 43, आपने मालूम करना है इसका लॉग, यानी आपने मालूम करना है लॉग 43। तो log 43 कैसे मालूम होगा, आप इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे, और उन दोनों को आपने प्लस कर देना है, जमा कर देना है। जो आंसर आएगा वही log का आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 43 का आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है। आपने CH से लिख रहे हो करेक्टरिस्टिक को, आपने फाइंड करना है इसका करेक्टरिस्टिक। अब हमने इस पॉइंट को लाना होता है पहले डिजिट के बाद, यानी कि 4 के बाद लाना है। तो पॉइंट समझे यहाँ पर मौजूद है, तो एक डिजिट मूव करवाया हमने, और हम किस साइड पर गए हैं, अभी आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि पीछे काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप एक डिजिट मूव करवा रहे हो, जा किस साइड पर रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ, तो प्लस का 1 आ जाएगा। मूव कितना करवाया, 1 डिजिट, तो 1 आंसर आएगा, और लेफ्ट साइड पर गए तो प्लस का 1, तो करेक्टरिस्टिक आपका क्या आ गया, 1। अब दूसरी बारी आती है, आपने मालूम करना है मेंटीसा। जो ये चीज़ आपने गौर से समझनी है, ये इसमें चेंज है। आपने मालूम करना है मेंटीसा, आपको दिया हुआ है 43। अब हम बुक की तरफ आते हैं, वहाँ पर टेबल देखते हैं और यहाँ से समझते हैं। देखें आपका क्वेश्चन है 43, ये देखें आपको बुक नज़र आ रही है। बुक के लास्ट में आपको टेबल दी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम्स, आपने वो वाली टेबल ओपन करनी है। आपको दिया हुआ है 43, ये देखें ना क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है 43। आप अगर यहाँ पर साइड्स पे देखें, यहाँ ये साइड पे, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 10 से शुरू है, 10 11 12 13, ये सारे इस साइड पर भी हैं और ये सारे यहाँ नेक्स्ट पेज पे भी हैं। नेक्स्ट पेज पर ये यहाँ पर यहाँ तक है,
ये 99 तक हैं ये डिजिट, ठीक है। आपने इन सारे डिजिट्स में से ना 43 ढूंढना है कि 43 कहाँ है, ठीक है। यहाँ से ढूंढते हैं, ये देखें, ये लास्ट में आप आ जाएं, 43 ये आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये है 43 आपको नज़र आ रहा है 43। अब आपने यहाँ से मालूम करना है, अब 43 के आगे आप डिजिट देखोगे, 43 के आगे तो कोई डिजिट नहीं है, तो हम 43 वाली लाइन में जाएंगे 0 पर, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पे 43 है, ये देखें यहाँ पर 43 है, आपने 0 वाली लाइन में ऐसे नीचे आना है, ऐसे नीचे आना है, आपने यहाँ पर रुक जाना है जहाँ पर 43 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 6335। तो ये जो है ना, ये आपका मेंटीसा का आंसर है 6335, क्योंकि कोई डिजिट नहीं था इसलिए हमने 0 से मालूम किया। अगर 43 के आगे कोई और डिजिट होता, जैसे होता 2 4 5 6, तो हम इस वाली लाइन में देखते। अब कोई डिजिट नहीं था तो हमने 0 वाली लाइन में देखा है, तो हमारा आंसर आया है 6335, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 6335। और आपने जो भी आपका मेंटीसा का आंसर आएगा उससे पहले आपने 0.00 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0.6335। अब आपने मालूम क्या करना था, log 43 मालूम करना है आपको यहाँ पर मालूम करना था log 43। log 43 अब किस तरह से मालूम होगा, आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपने प्लस करना है। log 43 का आंसर क्या आएगा, आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर लेना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या था 1 और मेंटीसा क्या है 0.6335। कैलकुलेटर पे देखें, इनको प्लस करते हैं, 1 प्लस 0.6335, तो आपका आंसर आ गया 1.6335, 1.6335। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया लॉग का, कि आपने फाइंड करना था log 43। log 43 का आंसर आ गया 1.6335। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 576। आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर मेंटीसा फाइंड करना है और उन दोनों को प्लस कर देना है। अब पहले मालूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने पहले मालूम किया, यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है तो लास्ट में मौजूद होगा। हमने पॉइंट को लाना होता है पहले डिजिट के बाद जो नॉन ज़ीरो हो, तो हमने पॉइंट को कहाँ लाना है 5 के बाद, 1 2 डिजिट मूव करवाया तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, और हम लेफ्ट साइड पर गए उल्टे हाथ की तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ही रहेगा ये 2, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं। अगर राइट की तरफ जाते तो माइनस आता। उसके बाद बारी आती है मेंटीसा की। अब मेंटीसा देखें किस तरह से मालूम होगा, आपने ढूंढना है टेबल में 57, 2 डिजिट ढूंढने होते हैं। आप टेबल में ढूंढेंगे 57 कहाँ है, देखें ये आपको टेबल दी हुई है, इस पेज पर तो 49 तक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, आपने ढूंढना है ये वाला 57, ये देखें ये है 57, ये आपको नज़र आ रहा है 57, और 57 के आगे क्या है 6, तो 57 की लाइन में हमने ये 6 ढूंढना है। अब यहाँ से हम आएंगे ऐसे लाइन में, ये देखिए ना इस तरह 6, ये देखिए ये है ना 50, ये है 57 वाली लाइन, ये 57 वाली लाइन है और ये है 6, तो ये डिजिट बनेगा। यानी कि इधर से हम ऐसे लाइन लगाएंगे, ये 6 वाली और ये 57 वाली, जहाँ पर ये मिलेगी ना ये वाला नंबर होगा 7604, ठीक है। ये वाला आपका आंसर है 7604, और मैंने आपको बताया था 0 पॉइंट हम हर क्वेश्चन से पहले लगाएंगे मेंटीसा का जब आंसर आ जाएगा। तो ये आगे 0.7604। अब आपने क्या मालूम करना है, log 576। तो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना है, 2 प्लस 0.7604, तो 2 को प्लस कर देना है इसमें, 2 प्लस 0.7604, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7604। ये आपका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप पहले आपने मालूम करना है करेक्टरिस्टिक, फिर फाइंड करना है मेंटीसा। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, हमने पॉइंट को लाना होता है पहले डिजिट के बाद, लेकिन और देखें इसमें बिल्कुल वैसे ही मौजूद है जैसे हमें चाहिए होता है पहले डिजिट के बाद, यानी कि हमने पॉइंट को अब कहीं भी नहीं लेकर जाना। तो पॉइंट को हम कहीं भी लेकर नहीं गए तो हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे 0, क्योंकि एक भी डिजिट हमने इसको मूव नहीं करवाया। ठीक है, अब बारी आती है इसमें मेंटीसा की। इसमें आपने मेंटीसा फाइंड करना है। पहले आप टेबल में क्या ढूंढेंगे, पहले दो वर्ड्स ढूंढते हैं, 19 ढूंढेंगे और किस पर ढूंढेंगे, 8 पर। ठीक है, 19 देखते हैं कहाँ पर है, टेबल देखें, ये आपको नज़र आ रहा है 19। ठीक है, ये 19 है, 19 पर आपने क्या ढूंढना है, 8 पर ढूंढना है। ये देखें, ये है 19 और ये है 8। ठीक है, अब यहाँ पर आए 8, ये देखें, ये 19 वाला बॉक्स ये है ना, ये वाला 19 का बॉक्स है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से हमने आना है 8 पर। 8 हम कहाँ रुकेंगे, जहाँ पर 19 का बॉक्स होगा। ये वाला 19 का देखें बॉक्स है, ये 8 वाली लाइन है इस तरह। ठीक है, ये क्या आंसर है, 2967। ठीक है, 2967 आपका आंसर आ गया है। क्या आंसर आया, 2967। अब देखिए आगे हम लिख लेते हैं, क्या आंसर आया है, 2967। अब देखें बाकी हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें 3 डिजिट थे, हमने 57 को 6 पर ढूंढा, अब हमने 19 को 8 वाली लाइन में ढूंढा, लेकिन आगे देखें 2 भी है। अब 19 को पहले हमने 8 वाली लाइन में ढूंढा था, अब हम 19 को ढूंढेंगे 2 वाली लाइन में। देखें अब आपने इसको कहाँ ढूंढना है, यहाँ पर नहीं ढूंढना 2 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, इस वाली लास्ट वाली डिजिट को आपने इस वाली लाइन में ढूंढना होता है। ये देखें 2, अब यहाँ पर क्या था 19, ये है 19 वाली लाइन और यहाँ पर आपने ढूंढना है 2 को। ठीक है, ये 2 वाली लाइन है इस तरह, ये देखिए ये। ठीक है, और ये है 19 वाली लाइन। अब देखें 2 वाली लाइन में जो है ना, इस 19 वाले बॉक्स में 2 नंबर हैं, ये भी 4 है और ये भी 4 है। वैसे दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपने कौन सा नंबर उठाना है। अब आप ये कंफ्यूज होंगे ऊपर वाला उठाएं या नीचे वाला उठाएं, क्योंकि हैं तो दोनों 19 वाले बॉक्स में और हैं भी 2 की लाइन में। तो आप देखोगे आपने पहले कौन सा नंबर उठाया था, पहले आपने उठाया था 2967। 19 की लाइन में आपने कौन सा उठाया था, 29, ये वाला। आपने अगर नीचे वाला नंबर उठाया था, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर नीचे, आपने नीचे वाला नंबर उठाया था तो यहाँ पर भी आप नीचे वाला नंबर उठाएंगे। अगर इनमें से आपने कोई नंबर उठाया होता तो आप ये ऊपर वाला लिखते। अब आपने नीचे वाले नंबर उठाया तो इस बॉक्स में से हम नीचे वाला नंबर लेंगे जो है 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2967 को प्लस कर देना है 4 में। जब आप 4 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2971। ठीक है, तो मेंटीसा का आंसर आ गया 2971। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। देखिए 19 को पहले 8 के बॉक्स में देखना है, फिर 19 को मीन डिफरेंस में 2 वाली लाइन में देखना है, 2 वाले कॉलम में। ठीक है, अब इन दोनों का अब लॉग निकालना था हमने। लॉग 1.982 का लॉग क्या आ जाएगा, 0 प्लस, इससे पहले हम हमेशा 0 पॉइंट लगाते हैं, तो 0.2971। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.2971, क्योंकि 0 में प्लस करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0876। अब आपने पॉइंट को लाना होता है पहले डिजिट के बाद जो 0 ना हो। 8 आपको नज़र आ रहा है, आप पॉइंट को लाएंगे 8 के बाद, तो आपने कितने डिजिट मूव करवाना है, 1 2, यानी कि आपने 2 जगह छोड़ के इसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कैरेक्टरिस्टिक का क्या आ जाएगा, 2। लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हम किस साइड पर गए हैं, सीधे हाथ की तरफ। जब आप राइट साइड पर जाते हैं तो माइनस आता है, जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो प्लस आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -2। अब फाइंड करते हैं मेंटीसा। ठीक है, अब आपने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम पहले 2 डिजिट उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट जो हैं वो 0 0 है, तो 0 0 को नहीं आपने लेना। उसके बाद डिजिट को देखें कौन सा है, 87। 2 डिजिट्स लेने होते हैं ना, पहले आपने पहले 2 डिजिट उठाने होते हैं, 87। अब 87 को यहाँ पर लॉग की टेबल में देखते हैं।
87 कहाँ पर है, देखें 87 आपको नज़र आ रहा है, ये है 87, ठीक है, ये है 87। अब 87 को आपने किसके बॉक्स में ढूंढना है, 6 के बॉक्स में, और 6 कहाँ पर है, देखें 6 ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। अब 6 की लाइन में ऐसे नीचे आएंगे आप, ये 6 की लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर आगे देखें 87 ये लिखा हुआ है, तो ऐसे आए ये देखें, ये वाला नंबर बना है 6 की लाइन में, कौन सा है ये, 9425, 9425 और 0 पॉइंट भी लगाते हैं। अब इससे अगला फाइंड करना था, लॉग होता है, लॉग 0.0876, आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, -2 प्लस 0.9425, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है कैलकुलेटर से। देखें -2 प्लस 0.9425, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, -1 पॉइंट, देखें 1.0575 है, 0.047, इसको आपने मालूम करना है। इसका पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, फिर मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक देखें, अब देखें पॉइंट है यहाँ पर, आपने पॉइंट को लाना होता है पहले ऐसे डिजिट के बाद जो 0 ना हो, तो 4 के बाद लाना है 1 2, 2 डिजिट मूव करवाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और हम किस साइड पर गए, सीधे हाथ की तरफ गए हैं तो माइनस आएगा, अगर हम उल्टे हाथ की तरफ जाते तो यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। हम राइट साइड पर गए तो यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा मेंटिसा। मेंटिसा में अब देखें 0 को तो हम काउंट करते नहीं है, अब यहाँ पर 2 ही नंबर है, कौन सा 47, तो 47 को आगे किस लाइन में देखें, वो नंबर तो नहीं हमें दिया हुआ, तो 47 को आप किस लाइन में देखेंगे, 0 की लाइन में। 47 अब देखते हैं कहाँ पर है, देखें बुक से, ये है 47 को अब आपने देखना है 0 की लाइन में। देखें ये ऊपर आपको दिया हुआ है 0, ठीक है, यहाँ से आए, ये 0 की लाइन है, ठीक है, 47 ये लिखा हुआ है, 0 की लाइन यही है, तो है 6721 आपका आंसर आ गया, 6721। और मेंटिसा से पहले हम क्या लिखते हैं 0 पॉइंट, तो अब आपने इन दोनों को, अब लॉग निकालेंगे तो प्लस कर देना, लॉग 0.047 इक्वल होगा -2 को प्लस करना है 0.6721 के साथ, तो इसको करते हैं कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा -2 प्लस 0.6721, तो ये आपका क्या आंसर आ गया, -1.3279, और माइनस क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000354। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखें आपने सबसे पहले तो इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, पॉइंट को पहले ऐसे डिजिट के बाद लाएंगे जो 0 ना हो, तो वो है 3, तो पॉइंट को देखें कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 4, और हम सीधे हाथ की तरफ गए हैं, राइट साइड पर गए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, राइट साइड पर जब भी जाते हैं तो माइनस आता है। मेंटिसा क्या आ जाएगा, देखिए 0 को तो हम काउंट करते नहीं है, 35 को आपने देखना है 4 वाले कॉलम में, देखें 35 कहाँ पर है, ये देखें इस लाइन में देखें तो 35 ये है, ठीक है, ये है 35 को आपने 4 के कॉलम में देखना है। अब कॉलम्स कहाँ पर हैं, ये हैं, नंबर लिखा हुआ है 4, तो अब 4 को ऐसे 4 वाली लाइन में नीचे ऐसे आ जाएं, ये देखें ये, और ये है 35, ये दोनों ऐसे यहाँ पर मिल गए, ये वाला नंबर, ये क्या है 5490, 5490, तो और स्टार्ट में हमेशा 0 पॉइंट लगाते हैं। अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो हमने आंसर किसका निकालना था, लॉग
0.00354 का आंसर आपने निकालना था। तो आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, -4 प्लस 0.5490, इन दोनों को आप ऐड कर लें। देखें, -4 प्लस 0.5490, तो ये क्या आंसर आ गया, 3.451। ठीक है, 4 है पहले, 451 और माइनस भी है तो माइनस। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आगे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लॉग के आंसर निकालने हैं, आगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है कि करैक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, मेंटिसा कैसे निकालना है। और भी तरीके हैं करैक्टरिस्टिक को फाइंड करने के, लेकिन वो तरीके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। आपने यही वाला तरीका यूज़ करना है कि हम लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को लेकर जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। साइंटिफिक नोटेशन ऐसे बनानी है, पावर में जो आंसर आएगा वो करैक्टरिस्टिक होता है। और मेंटिसा मैंने आपको टेबल से फाइंड करना बहुत डिटेल से समझा दिया है कि पहले 2 डिजिट जो ज़ीरो ना हो उनको आपने इस लाइन में ढूंढना है, ठीक है, इस वाली लाइन में, और उससे अगला जो डिजिट होगा वो यहाँ पर ढूंढना है, और उससे अगला भी अगर चौथा डिजिट भी आ जाए तो उसको यहाँ पर ढूंढना है। ये जो लिखा हुआ है ना मीन डिफरेंस, अगर चौथा वर्ड आ जाए, यानी कि मिसाल है अगर जैसे आपको 19 का फाइंड करना है, 19 के साथ पहले 4 है तो इस लाइन में मालूम करेंगे, फिर अगर दोबारा कोई डिजिट आ जाता है तो फिर मीन डिफरेंस वाली लाइन में फाइंड करेंगे। ये डिटेल में हमने क्वेश्चन में समझा भी है, जैसे ये 19 वाला क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। देखिए पार्ट 1 है लॉग 3177। आपने जो है इसका लॉग फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसी जैसे पार्ट नंबर 2 में था, करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। इसमें मेंटिसा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना 0.5019, इस पार्ट में टोटल जो है ना वो 3 क्वेश्चन है, सबका मेंटिसा यही होगा 0.5019 जो आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दे दिया गया है, ये वाला। आपने जस्ट इसमें करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ये वाला मेंटिसा उठाना है, दोनों को प्लस कर देना है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा, ये देखें ये वैल्यू है 3177, तो पॉइंट यहाँ पर होगा, कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 डिजिट मूव करवाएंगे, और हम गए हैं लेफ्ट साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और वो प्लस का ही आएगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड की तरफ गए और पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाए। उसके बाद मेंटिसा देखें, मेंटिसा इसमें है वही वाला जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5019, इसको आपको टेबल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या मालूम करना है, लॉग 3177, क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 3 प्लस 0.5019, इन दोनों को प्लस कर देना है। देखें 3 प्लस 0.5019, तो ये क्या आंसर आ गया आपके पास, 3.5019, 3.5019 ये इसका आंसर है। अच्छा इन सब क्वेश्चंस का मेंटिसा इसलिए सेम है क्योंकि देखें ये क्वेश्चन जो भी इसमें आएंगे ना वो सेम होंगे। देखिए यहाँ भी था 3177, यहाँ पर भी था 3177, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, इसमें जस्ट पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है, इसमें पॉइंट है नहीं, और इसमें सेकंड नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के फ़र्क से मेंटिसा पे फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटिसा सबका सेम ही आएगा, करैक्टरिस्टिक चेंज होगा क्योंकि पॉइंट से ही होता है करैक्टरिस्टिक। इसका करैक्टरिस्टिक देखें क्या होगा, ये क्वेश्चन है 31.77, ठीक है, 31.77 का करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, आपको पहले डिजिट के बाद लेकर आना है, तो हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो, और डिजिट कितने मूव करवाए हैं, 1, तो करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक डिजिट आगे लेकर गए हैं हम पॉइंट को, और प्लस का ही 1 रहेगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर गए हैं। उसके बाद मेंटिसा वही सेम, मेंटिसा क्या है 0.5019, 0.5019 मेंटिसा आ गया। अब आपने इसका लॉग 31.77 फाइंड करना है, कैसे, 1 को प्लस कर देंगे 0.5019 में,
इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है log 0.03177। आपने इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटीसा आपको दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से है कि आपको दिया हुआ है 0.03177। आपने पॉइंट को लाना होता है पहले ऐसे डिजिट के बाद जहाँ जो ज़ीरो ना हो, तो 3 है ऐसा डिजिट, आपने इस पॉइंट को 3 के बाद लेकर आना है। तो कितने डिजिट मूव करवाओगे, 1 2, 2 नंबर्स आ गया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और 2 जो है पॉइंट को हम किस साइड पर लेकर गए, इधर लेकर गए, यानी कि सीधे हाथ की तरफ राइट तरफ लेकर गए हैं। जब राइट साइड पर जाए तो माइनस आता है। ठीक है, उसके बाद मेंटीसा वही सेम होगा जो ऊपर हमें दिया हुआ था, 0.5019 ये रफ है 0.5019। आपने क्वेश्चन में डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ये जस्ट रफ पे आप खुद करने के लिए कर सकते हैं, इसको नीट पर नहीं इसको लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड करना है लॉग 0.03177। इन दोनों को आपने ऐड करना है, -2 + 0.5019। इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, देखें -2 + 0.5019, ये आंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है। आंसर आ गया 1.4981 और साथ माइनस है, तो माइनस जब लॉग का आंसर निकालते हैं तो माइनस नहीं हम लिखते क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया इसका, 1.4981। आप इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे बार लिख देंगे। ठीक है, जब माइनस में आंसर आएगा तो इसके ऊपर बार लगा देंगे आप। इसका मतलब भी होता है कि ये माइनस में आंसर आपका आ गया। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 का जो हमने, ये पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2 के भी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी जो था ना वो माइनस में आया था। तो इसके ऊपर आप इस तरह से बार लिखेंगे जिसका आंसर आपका माइनस में आया था। ठीक है, 1 के ऊपर बार आ जाएगा और 3 के ऊपर, पहले वर्ड के ऊपर आप बार लिखेंगे जिसका आंसर माइनस में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर आंसर माइनस में आया तो हमने क्या लिखा है, माइनस में आया था, तो इसके ऊपर आप इस तरह से बार लिखेंगे जिसका आंसर आपका माइनस में आया था। ठीक है, 1 के ऊपर बार आ जाएगा और 3 के ऊपर, पहले वर्ड के ऊपर आप बार लिखेंगे जिसका आंसर माइनस में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर आंसर माइनस में आया तो हमने क्या लिखा है, बार में लिखा है।